स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एंडिंग पिछले कुछ महीनों से मूवी का हॉट टॉपिक बनी हुई है बिकॉज काफी सारे मार्वल इनसाइडर्स एंड मूवी की स्क्रीनिंग में जो लोग मौजूद थे जिन्होंने ये मूवी देखी है उनका कहना है कि मूवी की एंडिंग बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। इवन लोग इसके ऊपर दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं क्योंकि काफी सारे फैंस को ये एंडिंग उतनी पसंद नहीं आई है। हमने काफी सारी रिपोर्ट्स भी इसके ऊपर सुनी थी कि ये एंडिंग क्या हो सकती है। कुछ का कहना था कि स्पाइडरमैन मूवी के एंड में मरने वाला है और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम सिम्बियोट उसे जिंदा करेगा और अपनी ग्रेव से पीटर पार्कर क्रॉल करते हुए बाहर आएगा, जहां पर वो कॉमिक के इस कवर को रिक्रिएट करेगा अपने ब्लैक वेनम सिम्बियोट सूट के साथ। एंड ये वाली एंडिंग तो बिल्कुल भी ऐसी साउंड नहीं करती जिससे फैंस आपस में डिवाइड हो जाएं। I mean, हर एक स्पाइडरमैन फैन चाहता है कि वेनम एमसीयू में अपीयर हो, बट गाइज इस न्यू लीक के अकॉर्डिंग ये वो एंडिंग नहीं है। गाइज इंटरनेट के ऊपर अभी एक न्यू लीक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है एंड रिपोर्टेडली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एंडिंग में ऐसा क्या होने वाला है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसके पीछे का रीजन यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। नाउ गाइस आगे हम इस लीक को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के लिए वार्निंग है कि आगे स्पॉयलर्स आएंगे बिकॉज अगर ये रिपोर्ट सच हुई तो आप लोगों का मजा खराब हो सकता है। लीक में बताया गया है कि हम लोग जानते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल कास्ट करने के बाद सारे लोग इंक्लूडिंग एमजे एंड नेड भी पीटर पार्कर को भूल जाते हैं और यहाँ से स्पाइडी अपनी पीटर पार्कर वाली लाइफ को पीछे छोड़कर एक ऐसी जर्नी पर निकलता है जहाँ पर वो फुल टाइम स्पाइडरमैन बन गया है। हालांकि अब भी वो नेड और एमजे को सोशल मीडिया के थ्रू उनके वर्क प्लेसेस में जाकर पार्टीज में जाकर उन्हें स्टॉक करने वाला है एंड ट्रेलर्स में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनके बीच अच्छा खासा इंटरेक्शन भी होने वाला है। नाउ गाइस अब आता है इस लीक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज रिपोर्ट्स में हम ये ऑलरेडी सुन चुके हैं कि मूवी में पीटर पार्कर एमजे को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला है, लेकिन इस लीक में ये बताया गया है कि वो एमजे को तो सारी चीजें याद दिला देगा लेकिन नेड के साथ वो ऐसा नहीं करने वाला। मूवी के एंड में हम पीटर पार्कर को बुरी तरह से इंजर्ड होते हुए देखेंगे बट वो मरने नहीं वाला, वो सरवाइव कर जाएगा और यहाँ पर एमजे अपने बेस्ट फ्रेंड नेड को छोड़कर पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए चली जाएगी। इसके बाद पीटर एंड एमजे अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ एक बार फिर से सारी चीजों को फिक्स करने का ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा नेड यहाँ इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन नेड को यहाँ पर रियलाइज होने लगेगा कि उसकी मेमोरीज में जो होल्स हैं वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही हैं। देन वो सारी चीजों को स्टार्टिंग से रिवाइंड करेगा और उसकी सारी मेमोरीज उसके पास वापस आने लगेंगी। और यहाँ बताया गया है कि नेड की मेमोरीज के वापस आने के पीछे का रीजन ये है कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। लाइक नो वे होम में हमने उसे स्लिंग रिंग का यूज करते हुए देखा था, तो नेड के पास नेचुरली मैजिकल एबिलिटीज हैं। वो बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के यहाँ पर पोर्टल्स ओपन करता है। नेड को बताए बिना पीटर एंड एमजे अपने ऑलरेडी 6 महीनों की लाइफ जी चुके हैं, लेकिन देन नेड को सब कुछ याद आ जाएगा एंड वो काफी गुस्से में होगा। एंड आई नो नेड को एक विलन की तरह सेटअप करना एक काफी क्रेजी मूव होगा, लेकिन मूवी के एंड में बेसिकली यही हिंट ड्रॉप किया जाने वाला है कि नेड एकेए हॉबगॉब्लिन स्पाइडरमैन 5 का मेन विलन होगा। तो नेड अब एक कंप्लीटली डिफरेंट मोड में जा चुका है। उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पीटर ने उसे बिट्रे किया है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो अपनी ओल्ड लाइफ को एक बार फिर से वापस जी रहा है और अपने बेस्ट फ्रेंड को उसने अकेला छोड़ दिया है। तो नेड यहाँ पर इन चीजों से हर्ट होने वाला है और अब अगली मूवी में वो रिवेंज मोड में वापस लौटेगा। गाइस एमसीयू की स्पाइडरमैन मूवीज भी अब स्ट्रीट लेवल पर आ गई हैं, जहां पर उसकी पर्सनल स्टोरीज पर फोकस किया जा रहा है। और स्पाइडरमैन की मूवीज में आपने हमेशा एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि उसकी पर्सनल लाइफ में उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा उसका सबसे बड़ा एनिमी बनता है। टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवी में उसका बेस्ट फ्रेंड ग्रीन गॉब्लिन बनता है, एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवी में भी उसका बेस्ट फ्रेंड ग्रीन गॉब्लिन बनता है, और अब बारी है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड नेड लीड्स की। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि वो ग्रीन गॉब्लिन नहीं हॉबगॉब्लिन बनेगा। एंड गाइस अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो एमसीयू में ये काफी टाइम से हिंट ड्रॉप किया जा रहा है कि नेड लीड्स हॉबगॉब्लिन बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नो वे होम में हम उसे मैजिक का यूज करते हुए देखते हैं एंड गाइस कॉमिक्स में हॉबगॉब्लिन का मेंटल कई सारे लोगों में पास होता है, लेकिन नेड लीड्स एक लौता ऐसा हॉबगॉब्लिन होता है जो कि केओस मैजिक का यूज करता है। इस मूवी के दौरान उसने मोस्टली अपनी ये ब्लू एंड येलो कलर की जैकेट पहनी हुई थी जो कि हॉबगॉब्लिन का प्राइमरी कलर है। एंड यहाँ पीटर 2 एंड पीटर 3 की ये कहानी सुनने के बाद कि कैसे उनके बेस्ट फ्रेंड उनके सबसे बड़े एनिमीज बन गए, वो इविल टर्न हो गए, तो यहाँ पर नेड पीटर 1 से प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। एंड ये लाइन एग्जैक्टली वही बंदा कह सकता है जो कि फ्यूचर में इविल टर्न होने वाला है। एंड बाय द वे प्रॉमिस उसने अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर पार्कर से किया था, न कि अनजान पीटर पार्कर से। तो अब दोस्ती खत्म तो प्रॉमिस भी खत्म। हालांकि गाइस इस लीक में वो मेन मसाला मिसिंग है जिस वजह से नेड इविल टर्न होगा। आई मीन यहाँ पर कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रा फैक्टर होना
चाहिए जो उसकी माइंड को बिल्कुल ही करप्ट कर दे, क्योंकि नेड जैसा स्वीट बंदा अचानक से इविल टर्न होगा तो ये जरा अजीब लगेगा। यहाँ पर ऐसी कोई तो चीज होगी जो उसके एंगर में कैटलिस्ट बनकर उसे इविल टर्न करेगी। एंड गाइस आई गेस यहाँ पर नेड का मैजिक वो काम करने वाला है। उसका मैजिक, उसकी स्लिंग रिंग का यूज विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज उसके माइंड को क्रेजी टर्न कर देगी। एंड गाइस ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हम ये भी देख चुके हैं कि नेड लीड स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता लगाना चाहता है। उसने स्पाइडी ट्रैकर डिवाइस का इन्वेंशन भी किया है जिससे वो स्पाइडी की लाइव लोकेशन का पता लगा सके। इवन उसके अपार्टमेंट की वॉल पर स्पाइडी के ढेर सारे पोस्टर्स भी हैं। वो बेसिकली स्पाइडरमैन से ऑब्सेस्ड है। एंड स्पाइडरमैन से एक और कैरेक्टर इसी तरह से ऑब्सेस्ड था जो कि उसका सबसे बड़ा विलन बनता है, वो था इलेक्ट्रो। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में हमने इलेक्ट्रो को भी अपनी वॉल्स पर स्पाइडी के पोस्टर्स लगाते हुए देखा था। वो उनके साथ बातें भी किया करता था। वो स्पाइडी से ऑब्सेस्ड था, बट उसका ये ऑब्सेशन अल्टीमेटली टर्न हो जाता है डिसअपॉइंटमेंट एंड हेट में। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही चीज नेड के साथ भी हो सकती है। हालांकि पीटर तो यही चाहता है कि नेड सेफ रहे, लेकिन नेड को ये चीज हर्ट करने वाली है कि तुमने एमजे को बताया लेकिन मुझे नहीं। मैं जो दिन रात इस चीज के पीछे पड़ा हुआ था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन था और तुमने मुझसे ही ये चीज छुपाई। सो इट ऑल मेक सेंस नाउ। एंड गाइस नेड लीड्स के एक्टर ने एक बार हॉबगॉब्लिन की पिक्चर भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। हालांकि उस चीज को अब काफी ज्यादा टाइम हो गया है, बट इस लीक के अकॉर्डिंग लगता है कि ये चीज फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में ड्रॉप की जाने वाली है कि नेड लीड्स हॉबगॉब्लिन में टर्न होगा। तो गाइस अगर मूवी की एंडिंग कुछ इस तरह से सेटअप की जाने वाली है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं तो एक्साइटेड हूँ, लोग शॉक होने वाले हैं। नेड लीड्स एके हॉबगॉब्लिन स्पाइडरमैन 5 का मेन विलन होगा, किसने सोचा था। गाइस आपका इस लीक एंडिंग के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। आपके अकॉर्डिंग ये वाली एंडिंग ज्यादा बेटर है या फिर वेनम सिम्बियोट वाली एंडिंग? अपने थॉट्स जरूर से बताना। नाउ गाइस हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक ब्रांड न्यू सीन देखने को मिला है जहां पर स्पाइडरमैन हल्क से फाइट करने का ट्राई कर रहा है और तभी वहां पर पनिशर एंट्री लेता है और उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच कितनी फनी कॉन्वर्सेशन हमें सुनने को मिलती है, आप खुद देखिए। Just gonna let him go by himself? What are you doing here? She tells me I gotta come watch you. Did she actually say that to you? Are you blushing? How could you tell if I was blushing? I'm wearing a mask! तो गाइस एमजे यहाँ पर पनिशर से कहती है कि तुम स्पाइडी की हेल्प करने जाओ, लेकिन जब पनिशर स्पाइडी की हेल्प करने पहुंचता है तो स्पाइडी उल्टा उसी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पनिशर कहता है कि एमजे ने मुझे यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा है। स्पाइडी ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या सच में उसने ऐसा कहा। स्पाइडी मुस्कुराने लगता है और पनिशर उसे टीज करते हुए कहता है कि क्या तुम मुस्कुरा रहे हो। स्पाइडी कहता है नहीं नहीं, मैंने मास्क पहना हुआ है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और पनिशर कहता है नहीं तुम मुस्कुरा रहे हो। इन दोनों कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग मुझे बहुत पसंद आई। दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पर हल्क के साथ फाइट में फंसे हुए हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। मैं इस मूवी के लिए अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, स्पेशली इसलिए भी क्योंकि सोनी अपनी इन सारे टीजर से सारी चीजें खुद ही रिवील करने पर तुला हुआ है। एंड गाइस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का थर्ड ट्रेलर कल देखने को मिल सकता है, जो कि मूवी का थर्ड एंड फाइनल ट्रेलर होगा। सो इसके लिए तैयार रहिएगा। आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।